यदि आपको लगातार जलन रहती है, सफ़ेद पानी की शिकायत है, आपको फ़ीवर आता है, आपको दर्द होता है और आपको वेजाइनल जो आपकी लेयर है उसमें सेंसिटिवनेस है, इचिंग है, पेन है, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपको लिक्यूरिया हो सकता है। और लिक्यूरिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लिक्यूरिया को हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। और सफ़ेद पानी का आना एक दो बार यानी 1 से 2 टाइम्स इन ए 28 डेज़ किसी भी फीमेल के अंदर बहुत नॉर्मल है, या किसी भी मेल के अंदर बहुत नॉर्मल है। लेकिन यदि ये इसका सिक्रीशन ज़्यादा होता है, मोर देन 3 ml इन ए मंथ, तो फिर आपको लिक्यूरिया हो सकता है, या फिर आपको डिसकलरेशन है, यानी आपको जो वाइट डिस्चार्ज है वो वाइट ना होके दूसरे किसी कलर का है, और स्मेल आपको आती है, इचिंग आपको होती है, थकान आपको लगती है, फ़ीवर आप महसूस करते हैं, पेशाब में जलन आपको होती है, और पेशाब यदि आपको खुल के नहीं आता है तो आपको लिक्यूरिया हो सकता है। और लिक्यूरिया के साथ आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। और लिक्यूरिया और यूटीआई इन्फेक्शन दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन पैदा करते हैं। बहुत सारी फीमेल्स में ये ऑन ऑफ रहता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरा इलाज इसका नहीं मिल पाता है। मिनिमम 1 मंथ यानी 4 वीक्स का इलाज इसका हो सकता है, और मैक्सिमम 3 मंथ्स का भी इलाज हो सकता है। लेकिन आपको अपने सिम्टम्स को समझना होगा, और आपको अपने सिम्टम्स को समझने के साथ साथ अपने इन्फेक्शन की स्टेज को, और इन्फेक्शन का जो लेवल है कितना है, आपको यूटीआई है साथ में या नहीं, लिक्यूरिया है या नहीं, इसको डॉक्टर से डिस्कस करके, अपने सिम्टम्स को डिस्कस करके, और जब आपको वाइट डिस्चार्ज होता है उस टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वाइट डिस्चार्ज मतलब उसका कलर क्या है, स्मेल है या नहीं, उसका कितना मात्रा है, ये सब ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ जो आपको अपने पर्सनल लेवल पे चीज़ें ध्यान रखनी है जिसके कारण आपको ये सब इन्फेक्शंस आते हैं। कच्चा और खुला कम से कम खाएं, जो भी खाएं प्रॉपर कुक करके खाएं। दूसरा, सुबह उठ के 1 से 2 गिलास पानी पिएं, हल्का गर्म पानी पिएं या नॉर्मल पानी पिएं। ये ना केवल बॉडी को एल्कलाइन करता है बल्कि आपके पीएच को नॉर्मलाइज करता है, और आपके जो टॉक्सिन्स हैं, जो आपको पस सेल्स होते हैं, उसको फ्लैश आउट भी करता है। तो यदि आपके बॉडी में फाइबर का लगातार कमी रहे, लिक्विड का लगातार कमी रहे, तो आपको लिक्यूरिया और यूटीआई होने की संभावना बढ़ जाती है, प्लस आपको वो ठीक होने में भी काफ़ी समय लगता है। अब दूसरे लेवल पे आते हैं कि अपने आसपास ड्राई रखें, प्लस स्पाइसी ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा तला भुना और आउटसाइड फूड ये अवॉइड करें। ये इन्फेक्शन का एक डायरेक्ट सोर्स होता है। अब इसके बाद आता है कि भाई कन्फर्मेशन क्या है। यूरिन रूटीन एंड कल्चर टेस्ट से लिक्यूरिया का प्लस यूटीआई दोनों का पता लगाया जा सकता है, और एक बहुत रीज़नेबल, बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो हर छोटी नॉर्मल पैथोलॉजी में भी किया जा सकता है। एक यूरिन का एक माइक्रोस्कोपिक असेसमेंट होगा, प्लस आपका जो यूरिन है उसका एक कल्चर होगा, जिससे हमें पता लगेगी कि कौन से एंटीबायोटिक आपको काम करेंगे, कौन से एंटीबायोटिक के कारण आपको रेजिस्टेंट है, प्लस आपके इन्फेक्शन का क्या लेवल है, आपको ई कोलाई है, स्टेफ ऑरियस है, एरोविक्स है, या फिर कोई दूसरा आपको बैक्टीरिया पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ट्रीटमेंट होगा। नेचुरल जो ट्रीटमेंट है उसका ये है कि आप मॉर्निंग में, यदि आपको इन्फेक्शन है, पस सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, बार बार आपको इचिंग होती है और आपको वाइट डिस्चार्ज कंटिन्यूसली बना रहता है, तो 1/4 यानी चौथाई चम्मच आप हल्दी, सुबह हल्दी का पानी ले सकते हैं। ये लिक्यूरिया को ट्रीट करने में डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा। दूसरा, आप हल्दी का दूध पी सकते हैं। तीसरा, आप कच्ची हल्दी को उबाल के पानी उसका ले सकते हैं, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और इससे आपको यूटीआई या लिक्यूरिया में काफ़ी हद तक आराम होता है। दूसरे लेवल पे ये एक ट्रीटमेंटल पार्ट रहा जो कि नेचुरल ट्रीटमेंट है। आपकी रसोई में या आपके घर में, या नेचुरल जो जनरल स्टोर्स होते हैं, पंसारी की दुकान जिसे हम सॉर्ट ऑफ कहते हैं, वहाँ पे आपको हल्दी पाउडर मिल जाएगा या हल्दी मिल जाएगी। लेकिन कच्ची फ्रेश यदि हल्दी मिले तो आप उसको उबाल के उसका पानी पी सकते हैं। ये आपके लिए डायरेक्टली हेल्पफुल होगा। दूसरे लेवल पे आप 70% लिक्विड लें, और आप अच्छा फाइबर लें। जितना आप हरी सब्जी खाएंगे, जितना आप सब्जी खाएंगे, साग खाएंगे,
आप सैलेड खाएंगे, ग्रीन चटनी खाएंगे, उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा ट्रीटमेंट है आप कि अचार की जगह आप चटनी खाना स्टार्ट करिए, जिसमें हल्दी, जिसमें आपका अदरक हो, जिसमें लहसुन हो, जिसमें आपका प्याज हो, जिसमें आपका शिमला मिर्च हो, और एक अमाउंट में जितना चटनी का अमाउंट है, यदि 2 चम्मच आप चटनी बनाते हैं तो 2 चम्मच उसके साथ उसमें कर्ड हो, तो आपको प्रोबायोटिक मिलेगा। ये डाइजेस्टिव होगी, ये अल्कलाइन होगी, ये डाइजेशन को प्रोमोट करेगी, ये एंटीबायोटिक होगी और ये एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल भी होगी चटनी। तो ये चटनी भी आपको मदद कर सकती है, प्लस हल्दी, प्लस प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट एंड द प्लेंटी ऑफ फाइबर। एंड आपका जो पर्सनल हाइजीन है वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप यदि इंटीमेट होते हैं तो उसके बाद आप क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए, ड्राई रखिए। प्लस आपका जो वेजाइना का हाइजीन है, जो आपका पर्सनल हाइजीन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके लिए आप स्विच बात कर सकते हैं या फिर आप पीएच मैनेज करें वेजाइना का, आप क्लीनिंग करें बिफोर बाथ, या स्विच बाथ इज़ बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे कि नेचुरल क्लीनिंग हो जाती है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।